तो बेसिकली देखा जाए अभी तक हम लोगों ने बहुत चैप्टर का हमने थ्योरी पार्ट कर लिया था। अब बारी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन को समझने की। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे भी लेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी करवाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप समझने के लिए आप लोग हो जाओ तैयार। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशो 3:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉस, देखो सीता गीता रेशो कितना है, 3:2 है। इतनी बात मुझे पता चल गई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे पढ़ो। दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन 1 अक्टूबर 2020। यार मैंने एक चीज आपको बोली दी है, क्या 1 अक्टूबर आ जाए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन किसी हालत में एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको क्या 1 अक्टूबर दिखे ना, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी है। 1 अक्टूबर मतलब आता है, यानी कि जो भी रेट होगा ना उसका हाफ करना है अपने को, जो भी रेट होगा उसका हाफ करना है अपने को। मैं जब करके दिखाऊंगा तो इन्होंने पता क्या किया, हर एक लाइन के कंप्लीट होने पे उस लाइन का मतलब खुद को समझाया करो। पहली लाइन, सीता और गीता पार्टनर्स है, 3:2 में शेयर करें। अगली लाइन पढ़ी, दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उन दोनों ने मिलकर ₹30,000 का लोन फर्म को दिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ये लाइन क्यों दी गई मुझे, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट? इसके लिए इंटरेस्ट कितना दोगे भैया, 6%। क्यों? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं होती, वो कोई रेट बताता तो हम उसी रेट पे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम पार्टनर कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म एज्यूमिंग ईयर एंडिंग ये है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली 30,000 का लोन दे रखा है गाइस। कितने का दे रखा है? 30,000 का लोन है। ठीक है, अब 30,000 के ऊपर कितना परसेंट ब्याज दूं? 6%। 6%। ठीक है, पर एक चीज रुको, 6% से टाइम वेस्ट करो अपना यार। 1 अक्टूबर भी दे रखा है तो सीधा हाफ कर दूं मैं, तो इससे मैं सीधा 3% से निकाल दूं। 3% निकालूंगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, 900। 900 को डिवाइड कर दो किसके अंदर, 3:2 के अंदर। 5 को डिवाइड करोगे 900 से, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। 1 से 20 तक के टेबल जबान पे होने चाहिए। ठीक है, 18 5 90। तो अगर देखा जाए तो ये 180 पे आ जाएगा आपका आंसर। 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 3 540। चाहो तो अपना आंसर मैच कर लो, क्या आंसर आएगा इसका, 540 और 360। मन में किसी का गिला शिकवा दोनों में नहीं है। आ रहा है ना सबको समझ में? ना आ रहा हो तो बता देना। 9th को भी ऐसे कर लेते हैं कि 8 और 9 दोनों एक ही स्क्रीन पर है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। क्यों दो, कौन से दो पार्टनर्स आपके? एक्स और वाई दो पार्टनर्स है फॉर्म के अंदर। बोर्ड का कलर चेंज करते हैं आज। एक्स और वाई तो पार्टनर्स है फर्म के अंदर। क्या रेशो उनका आएगा? 3:2 है। आया ना, 3:2 2:3 है। ओके, इट्स 2:3 बाय मिस्टेक। चलो 2:3 है। ठीक है, इनका ये रेशो है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कि बॉस आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है, उनकी कैपिटल 2 लाख 3 लाख, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अक्टूबर को देखो यार, 1 अक्टूबर मैं कहता हूं 1 अक्टूबर अकाउंटेंसी के बच्चों के लिए 1 अक्टूबर 31 सितंबर आपके लिए गांधी जयंती जितना इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों इतनी, कि बॉस ये डेट आएगी ना तो जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा ना उसका हाफ करना है। जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा उसका हाफ करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन दिमाग के अंदर होनी चाहिए। जब चीज मन में आ रही क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, फिर कर क्यों रहे? क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर एक एक लाइन के क्वेश्चन लिखेंगे ना, एक एक लाइन आप लिखोगे, उनका कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इनमें टाइम नहीं लगा, ये तो 2 मिनट में करते रहोगे। ठीक है, तो आपका 1 अक्टूबर हमारी खास तारीख है। एक्स ने 80,000 रुपए किसने दिए? एक्स ने। 40,000 रुपए किसने दिए? वाई ने दिए। मुझे कैसे पता चला? रिस्पेक्टिवली वर्ड था। ठीक है, इसके अंदर भी काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 80,000 एक्स का, जो पहले आया वो पहले वाले का, जो दूसरा है वो दूसरे वाले का। टू द फर्म सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फॉलोइंग ईयर्स, इन द फॉलोइंग केसेस के अंदर आपको बताना है। ठीक है बॉस, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। सबसे पहले बॉस मैं पहले क्या निकालूंगा, कितना ब्याज देना है। ठीक है, पहले पैसा तो बाद में बांटेंगे, पहले ब्याज तो निकालो। उसका 3 चीजें काटनी होती है हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग से पहले, मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो बॉस सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे एक्स का। एक्स ने अमाउंट दी थी 80,000। कितनी दी थी एक्स ने? 80,000 रुपए दी थी। रेट कितना था? 6% होता है, लेकिन यार 1 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती भी है, तो मैं इसे 3% के हिसाब से कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा आपके? 2400। वाई की निकालो, या वाई की मैं ना बिना देखे बता देता हूँ कि वाई का आंसर ना आपका 1200 आएगा।
मुझे कैसे पता चला? यानी 80,000 का 3% निकालोगे 2400, इसका हाफ का जब निकालोगे यानी कि इसका भी तो हाफ होगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 1200। पहला केस देखो, फर्स्ट केस। पहले केस में कह रखा है कि बॉस आपका प्रॉफिट कितने का है? 21,000 का। ठीक है बॉस, 21,000 का प्रॉफिट है, तो पहले इसमें से ये माइनस करो, क्या 2400 और 1200 इन दोनों को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3600 आ जाएगा। जब 21,000 में से पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या कह रहा है? 21,000 में से 3600 निकाल दोगे तो आपके पास आ जाएगा 17,400। 17,400 का 17,400 को बांट दो किसके अंदर? 2/3 के अंदर। अब इसे 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर? 3480। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6960, ये आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 10,440। कभी जल्दीबाजी में और इजी वैल्यू आ रखी हो, एक को निकालो जो टोटल इसमें से इसे माइनस कर दो, ये आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, ये आएगा आपके पास। ठीक है, ट्रिक्स है, कभी आंसर चेक करना हो। पहला पार्ट क्लियर? ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट आपको क्या कह रखा है? बॉस आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का? 3,000 का मुनाफा है बॉस। तो मैंने एक केस बताया था आप लोगों को, याद है? थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही है ना? कहानी में ये बताया था कि आपको अगर बॉस मेरी जेब के अंदर 10 रुपए है, मेरे दो कोई छोटे भाई बहन है, वो एक जना मुझसे 10 रुपए मांग रहा है, दूसरा जना मुझसे 20 रुपए मांग रहा है। ठीक है, तो मेरे जेब में तो 10 रुपए है, उनकी डिमांड 30 रुपए की है। तो मैं क्या करूंगा? जिस रेशो के अंदर वो पैसे मांग रहे हैं, जिस रेशो के अंदर वो पैसे मांग रहे हैं, उसी रेशो के अंदर अपने पैसों को ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 2400 और 1200 का क्या रेशो बनेगा? 2:1 का। यानी कि मेरे पास जो अमाउंट है 3,000 की, ये मुझे किसके अंदर बांटनी है? 2:1 के अंदर बांटनी है ना? तो यार 3600 रुपए का तो क्या नाम लेते हैं, एक्चुअली सॉरी, 3600 रुपए का तो लोन माइनस होगा, है ना? अब मेरे पास बची जो अमाउंट है, एक सेकंड पढ़ देना, बुक दिखाने की पड़ी मुझे, मैं शायद कुछ गलत बोल गया। नहीं गलत बोले, मुझे लगा ही था कि मैं गलत कैसे बोल रहा हूँ। अब बताता हूँ मैं एक्चुअल में क्या ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा घुमा गया, मुझे याद है। एक चीज बताओ, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले एक्सपेंस से 3 चीजें माइनस करनी होती है। पहले अगर आप इसमें से 3,000, ये जो 3,000 की वैल्यू है, इसमें से 3,600 माइनस करो तो क्या बचेगा आपके पास? आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा बॉस, आपको 600 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इस बार 600 रुपए के लॉस को बांटना आपको। ठीक है, मैं तो थोड़ा अलग वे के अंदर लेके चला गया था क्वेश्चन को। अब मुझे थोड़ा याद आया कि आपको बॉस यहाँ पे 600 रुपए का क्या हो रखा है? लॉस। तो बॉस सुख दुख साथ में बांटेंगे तो दुख भी साथ में बांटेंगे। 600 को किसके अंदर डिवाइड करोगे आप? 2:3 के अंदर। अब बताओ, अब इसे 2:3 में जल्दी से डिवाइड करके बताओ तो क्या आएगा? 5 से डिवाइड करोगे 60 को तो 120 आ जाएगा। क्यों? 12 5 जा 60। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर आप इसे डिवाइड करोगे तो 120, तो ये 240 रुपए का नुकसान भुगतेगा और ये 360 रुपए का। कहानी समझ में आ रही है ना? कहानी में दम होना चाहिए। आगे देखो तीसरा पार्ट देखो, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 5,000, इस केस के अंदर कितना? 5,000। तो 5,000 में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? 3,600, तो बचेगा कितना आपके पास? 5,000 में से 3,600 पहले माइनस करो, 1400 रुपए बचेंगे। 1400 को डिवाइड कर दो किसके अंदर? 2:3 के अंदर। 5 को काटोगे इससे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आई गेस इट विल बी 28। 280 को 2 से करोगे तो 560 आता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप 280 और प्लस करते हो, ऐसे 3 से 280 को अगर 3 से प्लस करते हो तो आपके पास आ जाता है आई गेस 840। आई गेस दिस इज द आंसर, लेट मी चेक इट। 900, हाँ 840 आ जाता है। लेट अस चेक अस द आंसर। आपके आंसर क्या? 560 और 840। ठीक है, टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, ये 28 का टेबल आ जाता है काफी बारी। 28 का भी टेबल याद तो नहीं होना चाहिए, पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए कि वैल्यूज थोड़ी बहुत दिमाग में रहती है। और ये वैल्यूज दिमाग में कब आएंगी? जब प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब से मैं भी होमवर्क देना चालू करूंगा और रोज होमवर्क की कॉपी क्लास में आते पहले 5-10 मिनट जो होते हैं हमारे,
उसके अंदर मैं पहले 5-10 मिनट कॉपियां ही चेक करूंगा, ठीक है। अब आपका तीसरा चौथा केस देखो, इफ द लॉस बिफोर, बॉस इन्होंने कहा भैया पहले तो 1400 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, इस बार तो लॉस है, आप पहले से माइनस में चल रहे हो, आप पहले से ही 1400 के माइनस में चल रहे हो बॉस, अब क्या करोगे, 3600 रुपए का और लॉस है, 3600 रुपए और माइनस करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये क्या बन जाएगा 5000। अब 5000 को बांट दो 2:3 के अंदर, ये बहुत जल्दी कटना चाहिए, क्या बच जाएगा रेशो 2000 और 3000, कैसे 5 से डिवाइड किया 1000, 2000 3000, ठीक है। आप देख भी लो आपका आंसर क्या आएगा इसके अंदर 2000 और 3000। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, 7 हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब आपके इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, बैट एंड बॉल, खेला कभी बैट बॉल, चलो बैट एंड बॉल दो पार्टनर्स है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, लिखा हुआ था, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओके, बैट और बॉल दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर, जिनका रेशो क्या है 2:3 के अंदर है, ठीक है। इनका एक का कैपिटल 1,20,000, दूसरे का 60,000, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगली लाइन देखो, 1 अक्टूबर को हमारी गांधी जयंती आ गई है, हमारी गांधी अकाउंट की गांधी जयंती कब मनाई जाएगी, 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर को। बैट एंड बॉल गिव अ लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 और 1,20,000 टू द रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, बॉस पहले लोन, पहले इतना एक काम करो, पहले इनकी वैल्यू निकाल दो, कितनी है क्या पहले की इंग्लिश में बताओ, हिंदी नहीं आती, 7200 आपके हिसाब से पहले की आएगी, ठीक है, आप बताओ। और दूसरे वाले की 3600 आ जाएगी, टोटल वैल्यू 10,800 आ जाएगी, इतनी सही है ना 7200, मैं इसे बेस लेके चल रहा हूं। आगे देखो क्या आएगा आपका, रिस्पेक्टिवली टू द फर्म बैट हैज अलाउड टू यूज हिज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एट द रेंट ऑफ ₹5000। यानी तीन हमारे त्रिदेव थे, आई ना बात थोड़ी सी खड़क की यार, एक मैनेजर कमीशन, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी हमारा नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता बच्चा क्या करता है, 5000 को 12 से मल्टीप्लाई करूं या 6 से, 12 से मल्टीप्लाई करूं या 6 से, महीने का किराया ना, पूरा साल हमारा फॉर्म चला है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूं या 12 से, 12 से। 6 को पता है क्यों मन में आता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा 1 अक्टूबर देख लेता है, बहुत एक लाइन चालू हुई थी लेकिन ये लाइन आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, 1 अक्टूबर की बात यहाँ पे ही है। काफी बच्चे क्या समझते हैं 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे भी 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का नहीं, पूरे 12 महीने का लगाएंगे, और यहाँ पे 60,000 रुपीज ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। आपका 10,800 का ये था, 60,000 का आपका क्या था, रेंट दिया आपने, ठीक है। अभी भी हमने अभी मेन वैल्यू पे नहीं है, मेन वैल्यू तो बहुत है, हम अपने खर्चे गिना रहे हैं। और आगे पढ़ो क्या क्या इसके अंदर, लॉस फॉर द फर्म, ओके, देखो इतने सारे एक्सपेंस हो ही रहे थे, फर्म को ऊपर से लॉस है इस साल, ओके, लॉस ऑफ द फर्म ईयर एंडेड बिफोर रेंट, रेंट और इंटरेस्ट से पहले 9,000 रुपए का उन्हें लॉस था। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, भैया एक चीज बताओ, ये पहले से ही नुकसान में थे, ये चीजें मैं जो भी प्रॉफिट होता उसमें से माइनस करता है ना, यहाँ पे तो पहले से वैल्यू माइनस के अंदर, माइनस माइनस प्लस 70,800 माइनस में था, 9,000 माइनस में था, तो बता दो कितना लॉस दोनों मिलकर शेयर करेंगे, 79,800। बात क्लियर है, मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इसी 79800 को बांट दो 2:3 के अंदर, पहले 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5 से डिवाइड करने में, मेरे साथ साथ देखो, अब मेरे साथ साथ आप बोलते जाओ, 5 को इससे करेंगे 129 को अगर 25 से करेंगे तो 5 बचा हमारे पास 4, 48 को 45 से 9, 3 बचा 6, आगे वैल्यू इसका डबल कर दो, 31,920, डबल करके देख लो, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसे भी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 47,880, मेरे हिसाब से आएगा। देखो कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर ऐसी कैलकुलेशन कर लें हम, वैल्यूज को देख के घबराना ही नहीं। देखो आपको अगर सोच के बैठे हो नहीं, गलत फहमी में हो कि हमें 1,000 2,000 3,000 ऐसी वैल्यूज आएंगी, तो नहीं आएगी पेपर में, ऐसी वैल्यूज आएंगी पेपर में हमेशा। सीबीएसई वाले, आरबीएसई जो मर्जी बोर्ड हो जाए हमेशा ऐसे ही देंगे। और आपका आंसर भी देख लो 31,920, 47,880,
जल्दी होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन, ऐसी होनी चाहिए कि आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल जाए। 15,960 निकाला, मुझे पता है यार 960 का डबल करूंगा, एक मिनी सेकंड्स के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1000 ऐड होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने 15 का डबल 30 की जगह सीधे 31 लिख दिया। 60 का डबल 120 होता है, मैंने 20 लिख दिया। एक यहाँ पे 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19, मैंने एक तो पहले से यहाँ पे दे रखा था, एक 9 लगा दिया। इसके अंदर इसे प्लस किया, मुझे 15 का टेबल आता था 3 पे 45 था, यहाँ पे एक पहले से ऐड था, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी गाइस, और ये कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों का थोड़ा सा बेस वीक रहा है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, स्कूल के अंदर जिस भी हिसाब से हुई हो, लेकिन बहुत गलती होगी। अब हमें रोना नहीं है उस गलतियों पे, लेकिन हमें अपनी गलती पे वर्कआउट करना है। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे हिसाब से 13 तक है क्वेश्चन, 12 तक है गैस, है ना? चलो कोई बात नहीं, 12 तक क्वेश्चन है हमारे। होमवर्क भी दूंगा आज मैं, 3 क्वेश्चन ही पढ़े वैसे, देखते हैं होमवर्क देने का मन किया तो दे दूंगा, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा होमवर्क देना चाहिए। दे दूं क्या? दे दूं, काम आएगा। ठीक है, 10 तक क्वेश्चंस करते हैं, फिर मेरा मन के ऊपर है आज। मेरा मन अच्छा, मतलब मेरा मूड सही होगा तो बस होमवर्क मिल जाएगा, नहीं मूड सही होगा तो होमवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। होमवर्क अभी आप लोगों को होमवर्क की थोड़ी ऐसी हो रही है, आगे जब बोर्ड एग्जाम्स पास में आएंगे तो कोई होमवर्क की डिमांड नहीं करता। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, अखिल और विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दिमाग के अंदर रखनी है बात। अखिल ने फर्म को लोन दिया 1 लाख का 1 अक्टूबर को, कितना? 6%। 6% दूंगा या 3%? 3%, तो इसका 3000 अभी दिमाग में रख लो। ठीक है, 1 लाख का 1% क्या होता है? 1000, 3% क्या होगा? 3000, सिंपल। On the same date, the firm gave a loan of rupees 1 lakh. They do not have any agreement of interest. फर्म ने चैरिटी करी, अनुपमा ने मदद करी। अनुपमा कुछ मांगेगी सामने से? नहीं मांगेगी, तो 1 लाख ये वाली बात दिमाग से निकाल दो इसकी। कोई अभी तक हमारे दिमाग में बस इतनी सी बात है कि इस रेशो में शेयर करें। अखिल का इंटरेस्ट और लोन 3000 का है। ठीक है, अखिल had also given his personal property for the firm at the monthly rent of rupees 5000। 63,000 में दिमाग में आ रहा है अभी 63,000 के एक्सपेंस हो गया। कैसे? 60,000 इसके, 5,000 इंटू 12, 60,000, 3,000 ऊपर वाले के दिमाग के अंदर चल रहे हैं आप लोगों के। 63,000 आ गया, अभी तक चल रहे हैं ना दिमाग में। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,03,000 का। 1,03,000 में से 63,000 माइनस करोगे तो 40,000 रुपए बचेगा। सिंपल, 1 लाख में से 10 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। 3 एक्स्ट्रा था यहाँ पे भी, 3 एक्स्ट्रा वहां पे भी, कट कर दो यार, 40,000 आ गया। अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है हम 40,000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बॉस, 40,000 को 3:2 में बांट दो, क्या आएगा? 40,000 को 3:2 में बांटो, 3:2, 5 से डिवाइड किया तो 8,000, 8 इंटू 3 24,000, 16,000। आंसर देख लो आपके 24,000 और 16,000। कुछ डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में? कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इस पे आ जाओ। आज आपकी किस्मत अच्छी है शायद, क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको होमवर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। निर्मल और पवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 के अंदर शेयर करें, दिमाग में रखनी है बात। द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन। फर्म ने पवन की मदद करी, अनुपमा ने किसी और की मदद करी, तो अनुपमा कुछ मांगेगी? नहीं मांगेगी। द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन ऑफ रुपीज 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेना था हमें। अब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी बात अलग हो सकती है, तो इस बात को भी भूलना नहीं है। ठीक है, द फर्म टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या होता है? अकाउंट्स की गांधी जयंती। ठीक है, बिफोर गिविंग द इफेक्ट द फर्म इनकर्ड ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 10,000 फॉर द ईयर एंडेड ट्रांसफर द। ठीक है, एक चीज देखिए आपने, इसके अंदर है ना, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बॉस अब इस बारी अनुपमा नहीं, इस बार आपने फर्म ने लोन किसी को दिया है, किसी की मदद करी, तो इस बार चार्ज करोगे इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं थी। अब देख लो, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसमें पहले ही बता दिया, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, इस साल हमें लॉस है 10,000 का।
साथ साथ देखते जाओ। आपको लॉस कितने गए? 10,000 का आपको लॉस है। ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग ले, ऐसे ही दिखता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर का। 10,000 रुपए का लॉस है, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने पहले एक चीज कहा गई थी कि फर्म ने 10 लोन दिया था पवन को 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल को, उसके ऊपर से 10% चार्ज करना था। 5 लाख का 10% क्या होगा? 50,000। 50,000, 50 रुपए हजार हमारा एक्सपेंस है, हमारी इनकम है, क्या होगा? 50,000। हाँ, फर्म के लिए उसकी इनकम है। क्यों? कि उसने किसी की मदद करी। पर इस बार अनुपमा नहीं, इस बार वो वनराज की कौन पत्नी है? काव्या। हाँ, काव्या आ गई बीच में, कोई नहीं, पैसे निकाल। 50,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है फर्म का, तो मैंने इसे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए हम लोग 40,000 के मुनाफे में चल रहे हैं। खुश हो सारे? आगे देखो, ठीक है। और द फर्म टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर। निर्मल से 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था हम लोगों ने, ठीक है। वापस अनुपमा आ गई, ठीक है। हमने लोन दिया हुआ था, लेकिन कहीं पे भी अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बता रखी है या नहीं है, पर फिर भी बॉस लोन पे पैसा तो देना पड़ेगा। 6% का ब्याज देना पड़ेगा। 2 लाख का 6% निकालोगे, 3% निकालोगे, 3% निकाल दो 2 लाख का। 2 लाख का 1% क्या होता है? 2,000। 2 लाख का 3% कितना होगा? 6,000। 6,000 का हमारा क्या एक्सपेंस है? 34,000 का मुनाफा दिख रहा है अभी तक। और कोई बात कही हुई है इसके अंदर? हाँ, और कोई बात है क्या इसके अंदर? नहीं कह रखी। अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट 3,400, सॉरी 34,000। तो 34,000 यहाँ पे भी है। इजी था, ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक इजी है, बाद में हार्ड हो जाता है। इजी है ना क्वेश्चन, आप लोगों से पूछ के रहा हूँ, आप लोग ही आंसर्स बता रहे हो इसके, मैं नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आज किस्मत अच्छी थी आप लोगों की, पर कल से नहीं होगी, क्योंकि कल से नहीं, 2-3 दिन नहीं होगी, क्योंकि 2-3 दिन के क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट आ गई, गुड गारंटी आ गई, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे पेपर में, उसके अंदर हुआ। हाँ, किसके बाद? ना उससे पहले होमवर्क दूंगा मैं। चलो, अंकित भानु एंड एबीसी एक पार्टनरशिप है फॉर्म के अंदर, जो कि बराबर के अंदर है, ठीक है। और उनकी कैपिटल 2.5 लाख है हर किसी की, ठीक है। 1 अक्टूबर हमारी गांधी जयंती आ गई। अंकित एंड भानु गेव अ लोन ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म, ठीक है बॉस। अभी तक हमारे क्या समझ में आए? 3 पार्टनर थे, इक्वल शेयर करे थे, एबीसी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी ने लोन दिया हुआ था 2.5 लाख का, दोनों ने। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख का 2.5 लाख अभी ए ने, 2.5 लाख के बी ने। इनडायरेक्टली देखा जाए 5 लाख का उन्होंने लोन दे रखा था, ठीक है। कितना का लोन दे रखा था? 5 लाख का लोन दे रखा था उन्होंने टू द फर्म, whereas चारू took a loan of ₹1 lakh from the firm on the same date। यानी कि चारू ने फर्म से 1 लाख रुपए की मदद ली हुई थी। यहां तक बात क्लियर आ गई? अभी तक दिमाग सबका चल रहा है सही से कि बॉस हमने 2,50,000 की ए से, 2,50,000 की बी से और 1 लाख की सी को मदद करी है। यहां तक दिमाग, यहां तक कोई डिफिकल्ट है? नहीं है कुछ डिफिकल्ट, ठीक है। कहां पे था हमें? It was agreed among the partner that Charu will be charged an interest of ₹6% per annum. Interest on loan was to be paid on 10th April if line falls. To get the firm closes its book on. इन्होंने कह दिया कि बॉस हम चारू से 10%, 10% पर एनम का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। देखो 1 अक्टूबर की बात हो रही है, तो 6% तो भूल ही जाओ, 3% का दिमाग में रखो। 2.5 लाख, इसकी एक चीज देखो, इन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा, सच बताऊं तो आपको, इन्होंने आपको प्रॉफिट नहीं बता रखा ना, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है। इन्होंने बस पूछा कि इंटरेस्ट कितना देना है ये बता दो, ठीक है। 2.5 लाख का ए, बी और सी, 3 बातें बोलूंगा मैं, ए बी सी। इसका 2.5 लाख है, लोन दे रखा है, ठीक है। फर्म को हमारी ऑब्लिगेशन बनती है कि हम इन्हें दें, वापस इन्हें ब्याज दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करी है, ठीक है। सीधा 3% निकाल दो इसका। अब 3% ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए करूं, प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे करनी है। 2 जीरो हटाए, हाँ कितना? 7,500। ये कितना देगा? 7,500। अब ये बताओ, ये भी क्यों 7,500 देगा? अरे भैया दोनों ने सेम तारीख को, कहते हैं सेम टाइम सेम जगह, ना 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 ना, इन्होंने भी सेम तरीके से गया। 2.5 लाख का इसने दिया, 2.5 लाख का इसने दिया। इसने 1 लाख का दिया था, 1 लाख का 3%, 3,000। 1 लाख उसने, हम लोगों ने तो दिया था, ठीक है। पर उन्होंने कहा है कि हम लोग चार्ज करेंगे। देखो, इट वॉज एग्रीड दैट चारू विल बी चार्ज, इन्होंने मान के रखा था चारू से हम पैसे लेंगे।
ठीक है, इसलिए अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तब हम इनकेस कर देते, हाँ उन उसके पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तब हम कहते थे कोई बात नहीं तू ले जा। 75,000 3,000, आपका आंसर देख लो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द लोन अंकित और भानु को 75,000 रुपए और इससे 3,000 रुपए। डिफिकल्ट थी कोई चीज डिफिकल्टी थी? डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं अकाउंट्स के पेपर में। बस हमेशा एक ही चीज बोलता हूं मैं कि बॉस अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट नहीं आती, आपकी प्रैक्टिस उसे डिफिकल्टी इजी बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट। टिल देन जय हिंद गाइस।